राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है, तब से ही कांग्रेस पार्टी की रणनीति प्रधानमंत्री मोदी से नफरत के आधार पर टिकी हुई है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से गांधी परिवार की नफरत की आग में पूरी पार्टी को झोंक दिया। अब यह भी समझिए कि गांधी परिवार प्रधानमंत्री मोदी से आखिर इतनी नफरत करता क्यों है। गांधी परिवार ने इस देश में 55 वर्षों तक शासन किया और वर्ष 2014 से पहले अगर कांग्रेस की सरकार नहीं भी होती थी, अगर कांग्रेस कभी चुनाव हार भी गई और कोई दूसरी पार्टी की सरकार आ गई या कोई गठबंधन की सरकार आ गई, तो भी गांधी परिवार के स्टेटस और उनकी ताकत पर कोई असर नहीं पड़ता था। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी गठबंधन की हो, गांधी परिवार को भारत की राजनीति की फर्स्ट फैमिली ही माना जाता था। उन्हें वही सुविधाएं, वही प्रोटोकॉल मिलता था जो देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलता था। उनके स्टेटस पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। विपक्षी पार्टियां भी उनकी बातों को टालने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ लोगों में एक नई जागृति फैलाई। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को यह बताया कि गांधी परिवार को विशेष सुविधाएं देने की जरूरत नहीं है, उन्हें एक अलग नजर से देखने की जरूरत नहीं है और वो भी किसी और आम नागरिक के जैसे ही होने चाहिए। और इसीलिए राहुल गांधी और गांधी परिवार प्रधानमंत्री मोदी से इतना चिढ़ते हैं। धीरे धीरे गांधी परिवार के भ्रष्टाचार और उनकी मनमानी की फाइलें 2014 के बाद खुलने लगी। अगर राहुल गांधी अपनी राजनीति को प्रधानमंत्री मोदी से नफरत पर केंद्रित करने की बजाय देश के मुद्दों पर करते या आगे करेंगे, तो इससे उन्हें और कांग्रेस पार्टी दोनों को बहुत फायदा होगा। देश में कांग्रेस पार्टी को लेकर कहीं ज्यादा जागरूकता पैदा होगी। राहुल गांधी को देश के बड़े बड़े विषयों पर प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने की बजाय उन्हें यह बताना चाहिए कि अगर वो सत्ता में आए, अगर कांग्रेस की सरकार बनी, तब वो क्या करेंगे। ट्रंप के टैरिफ पर राहुल गांधी की रणनीति क्या है, एआई के भविष्य को लेकर उनकी क्या योजना है, इस देश से बेरोजगारी को मिटाने के लिए उनका क्या फॉर्मूला है और उनके पास ऐसा नया क्या है जो अभी तक इस देश के लोगों ने नहीं दिया। तो आज देश राहुल गांधी की नफरत नहीं देखना चाहता। आज भारत के युवा राहुल गांधी के वो लंबे लंबे भाषण और मोदी के प्रति नफरत को नहीं देखना चाहते। वो ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी की अपनी भविष्य को लेकर नीति क्या है, राहुल गांधी के पास क्या विजन है। गांधी ने सही कि ये मोदी सरकार इस कांड के बाद से फरार थे। सारे बब्बर शेर गिरफ्तारी के डर से छिपे हुए थे। बब्बर शेर पुलिस ने उन्हें ढूंढ कर पकड़ा है। अब उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस कह रही है कि ये मोदी सरकार की तानाशाही है और शांतिपूर्ण विरोध के लिए उन्हें जेल भेजा जा रहा है। लेकिन एक और चीज, कल तक बीजेपी का यह आरोप जो था ना कि निर्वस्त्र प्रदर्शन के पीछे राहुल गांधी है, मास्टरमाइंड राहुल गांधी है, राहुल गांधी है। लेकिन आज जिस तरह से राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस उनके बचाव में उतरी है ना, मेरे को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। बीजेपी के आरोपों को राहुल गांधी ने सही साबित कर दिया है। इस नंगेपन से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ? कुछ होता है ना, कुछ होता है कि भाई इससे ये हासिल हुआ, मतलब निर्वस्त्र होकर कपड़े उतारने का हासिल क्या है, मिला क्या? कांग्रेस को क्या मिला? देश की बदनामी हो गई, देश को शर्मिंदा किया अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, मतलब निचोड़ समझिए, देश हुआ शर्मिंदा, कोई हुआ नंगा। मिला क्या? देश में तो उल्टा गुस्सा है कांग्रेस को लेकर कि क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्यों किया आपने? सहयोगी और उल्टा नाराज हो गए। क्यों भाई, क्या किस लिए? प्रियंका खड़गे से लेकर तमाम जो सहयोगी अखिलेश यादव, यहां उद्धव गुट के प्रवक्ता भी सुना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इन सबसे बेफिक्र, वो कह रहे बब्बर शेर है ये, बब्बर शेर। एआई समिट में कपड़े उतारकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने वालों को बब्बर शेर बता रहे राहुल गांधी। तो बब्बर शेर है, बब्बर शेर। डरना नहीं है, डरना नहीं है, बब्बर शेर। अच्छा बब्बर शेर है तो भाग क्यों रहे थे? ये तो बब्बर शेर है ना राहुल गांधी जी, ये बब्बर शेर है तो भाग क्यों रहे हैं? इनकी तो धरपकड़ जगह जगह से पकड़ा जा रहा है, इनको बब्बर शेर है। और बब्बर शेर कपड़े क्यों उतार रहे हैं? शर्टलेस बब्बर शेर, सुना है आपने? शर्टलेस बब्बर शेर। अच्छा ये सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं, मैं एक चीज आपको बता देता हूं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आज का अपडेट सुन लीजिए, एआई समिट में टॉपलेस कांड अंजाम देने वाले राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों के खिलाफ दंगा फैलाने की भी धारा लगा दी है।
ये बहुत बड़ी खबर है और मेरे हाथ में ये अरेस्ट मेमो है जिसमें कहा गया कि दे असॉल्टेड द पुलिस ऑफिशियल्स, पुलिस वालों पर हमला किया, असॉल्ट किया, एंटी नेशनल स्लोगन्स वर रेज्ड, यानी कि वहां पर राष्ट्र विरोधी नारे इन लोगों ने लगाए। ये टॉपलेस प्रदर्शनकारी राहुल गांधी के बब्बर शेर, ये बब्बर शेरों का हाल देख लो आप, ये बब्बर शेर जो है वहां पर राष्ट्र विरोधी नारेबाजी लगा रहे थे। और अरेस्ट मेमो में लिखा पुलिस के हिसाब से दे ट्राई टू इंसाइट राइट लाइक सिचुएशन, दंगा भड़काने की कोशिश थी इन लोगों की। दिल्ली पुलिस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु को अब 8 को गिरफ्तार तक किया जा चुका है। आज उदय भानु को गिरफ्तार किया गया और अब खबर यह भी आ रही है कि इनको 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। अब पुलिस रिमांड, पुलिस सच उगलवाएगी कि डायरेक्टर कौन है, इस प्रदर्शन का असल डायरेक्टर कौन।